हालेलुया। आज मेरे दिल में खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज रखा है, हकीकी शुक्रगुजारी। क्या है? हकीकी शुक्रगुजारी क्या है? मैं ईमान रखता हूं आज का मैसेज हमेशा आपकी जिंदगियों का पीछा करेगा। हमेशा। हम शुक्रगुजारी कब करते हैं? हमारे घरों में अक्सर हमें बुलाते हैं, पारी साहब आ जाओ, कमेटी निकल आई है। पारी साहब खुश, चलो जी, हाँ हाँ। पारी साहब कमेटी निकल आई, शुक्रगुजारी की इबादत हो रही है जी, गुड। पारी साहब के दो खुदा ने आसमान खोले है, शुक्रगुजारी की इबादत। जब हम खुश हैं, बच्चे कामयाब हैं, भाई साहब आ जाओ, शुक्रगुजारी की इबादत। लेकिन मेरे अजीजों, दिस इज समथिंग गुड। लेकिन इससे बढ़कर क्या है, आज हम वो सीखेंगे। हम अपनी खुशियों में तो खुदावंद को वेलकम करते हैं, लेकिन बुरे हालातों में हम कहते हैं अब तो मुझसे दुआ ही नहीं हो रही। भाई साहब यकीन मानो, दिल ही नहीं करता पे दुआ कर देते, मैं बैठी देर ही नहीं करता पे। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? पर सब बड़े परेशान सर। ओ मेरे अजीजों, वही तो वक्त है बीज बोने का। वहां पर जमीन जरखेज हो चुकी है, वही सही वक्त है। आए पाक नामे से तिलावत करते हैं पहला थस्सलुनीकियों, इसका 5 बाब और उसकी 18 आयत। अगर कोई पढ़ सकता है तो मेरे साथ रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। बुलंद आवाज में पढ़ सकता है, वो पढ़ सकते हैं। खुदा के कलाम यूं मरकूम है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। हर एक बात में क्या करो? यानी के अच्छे हालात में भी, बुरे हालात में भी शुक्रगुजारी करो। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम अच्छे वक्तों में शुक्रगुजारी करते हैं, हमसे वैसे ही निकल जाती है, हाँ हाँ शुक्र खुदावंद, पढ़े नहीं जाने असी। लेकिन आज मैं आपको कुछ खुदा के खुदाम के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने किन हालात में शुक्रगुजारियां की हैं। आए एक और तलावत करते हैं। आए अमाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 25 आयत को तलावत करते हैं। यहाँ पर पौलुस और सिलास हैं। जैसे कि अभी आप बड़ी पावरफुल वर्शिप कर रहे थे, सभी मैं देख रहा था दुआ कर रहे थे खुदा की हुजूरी में। यस 16-25 इसी तरह के 2 खादम पौलुस और सिलास हैं जो कि दुआ कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं जी। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया। थैंक यू सो मच, हालेलुया। आधी रात के करीब वो दुआ कर रहे थे और शुक्रगुजारी और हम्दो सना के गीत गा रहे थे। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारी आधी रात के वक्त हम दुआ कर रहे हो, लोग सुन भी रहे हो? हमारे 11 बजे के बाद खराटे लोग सुनते हैं, बस थके हुए हैं, दुआ नहीं हो रही। ऐसे ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन ये आधी रात के वक्त हम दो सना शुक्रगुजारी के गीत गा रहे हैं। कैदियों के जो हालात है, कोई इज्जत नहीं करता, कोई उनको वैल्यू नहीं देता, जहां पर ये शुक्रगुजारी के गीत गा रहे हैं। और मेरे अजीजों, इनकी जो जेलें थी वो आम जेलें नहीं थी। हमारे उस्ताद बताते हैं, सर लियाकत कहते हैं कि इनकी जेल इतना को कमरा जितना इधर से लेकर यहां तक, वहां ही वॉशरूम, वहां पर ही खाना, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, बंधे हुए हैं, जिस्मानी तौर पर बंधे हुए हैं, लेकिन रूहानी तौर पर उनके होंठ खुले हुए हैं। शुक्रगुजारी से उनका दिल भरा हुआ है।
वो बता रहे थे कि छोटा सा सुराख होता था, ऊपर से रोशनी आती थी, छोटा सा ऐसे दरवाजा जिससे वो खाना पहुंचा देते थे। इतनी बुरी कंडीशन, लेकिन उनके मुंह से शुक्रगुजारी के गीत निकल रहे हैं। कैदी सुन रहे हैं, ये किसी की सिताइश कर रहे हैं, किसी खुदा की इबादत कर रहे हैं। जब उन्होंने हमद सुना और शुक्रगुजारी के गीत गाने शुरू हुए, उनकी हथकड़ियां खुल गई, उनकी बेड़ियां खुल गई, वो चाल आया, कैद खाने की नींव हिल गई और खुदावंद ने उस जगह पर चढ़ाव जाहिर किया और इनको रिहा कर दिया। हकीकी शुक्रगुजारी की ये ताकत है। आपके बंधन जुए टूट जाते हैं। आप यहां पर रस्म दुआ नहीं कर रहे थे, यहां पर आप बनावटी दुआ नहीं कर रहे थे। जब आप दुआ कर रहे थे, मैं ईमान में देखता हूं आपके बंधन टूट रहे थे, आपके जुए टूट रहे थे, जंजीरें खुल रही थी, बेड़ियां खुल रही थी। ना सिर्फ आपकी, मेरे अजीजों, मैं ईमान रखता हूं जहां जहां ये आवाज जा रही थी वहां लोग रिहा हो रहे थे। दरोगा ने देखा ये क्या हो गया। वो जो कैदी सुन रहे थे वो सोचते होंगे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि क्या हो गया, निया ही लगी है। दरोगा सब्दा जी गए, कैदी गए सारे, लेकिन याद रखिएगा खुदावंद के खादम पौलुस और सलास भागे नहीं। शुक्रगुजारी खुदावंद तेरी अहिदा जाने खुल गई अंदर जीरा। इनसे बढ़कर एक शख्स जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, दरोगा आया, अपने ताई नुकसान पहुंचाने लगा। पौलुस सलास कहते अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, हम यहां पर ही हैं, भजे नहीं सी। वाह, what a man of God, what a great man of God। कितने अजीम खुदा के खादम हैं। उन्होंने जिस्मानी रिहाई की फिक्र नहीं की, दरोगा की रूहानी रिहाई की फिक्र की। दरोगा कहता मुझे बताओ साहिबो, ऐ साहिबो, यहां पर वो लफ्ज कहता है साहिब लो इंग्लिश की कहते ने सर, कहते साहब जी, हाँ जी साहब जी। साहिबो कदी देखा जे जेलर कहना वे कैदियों नु जनाब जनाब जी आतिफ साहब सर, वो गाल तो लामा ने पहले तो गुजारी नहीं करी। लेकिन अब इनकी हकीकी शुक्रगुजारी से खुदा ने इनके स्टेटस को बदल दिया। अब वो आम कादी नहीं रहे, बल्कि वो कहते हैं ऐ साहिबो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उसने कहा मसीह यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाए। हकीकी शुक्रगुजारी में ये पावर है, ये ताकत है। हम कहते दुआ ही नहीं हो रही, भैया कैसी बात है, दुआएं मेरी मैंने बड़ों से सुने हैं। शुक्रगुजारी में ये पावर है, ये ताकत है शुक्रगुजारी की। खुदा आपको बहाल करता है। ना सिर्फ पौलुस सिलास ने शुक्रगुजारी की, आए हम देखते हैं कि एक और ऐसे जो है अजीम शख्सियत है बाइबल की, उसने शुक्रगुजारी की है। यूहन्ना 6 बाब उसकी 11 आयत में आए देखते हैं कि शुक्रगुजारी से हमारे घरों में किस कदर बरकत आती है। हमने इस बरकत को जाना नहीं कभी आज तक, हम कूदते रहते हैं। सुनिएगा जी। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। थैंक यू सो मच। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके जो बैठे थे उन्हें बांट दी। यीशु मसीह ने वो रोटियां ली और शुक्र करके बांट दी। आज वो माएं कहां हैं? आज वो बेटियां कहां हैं? जब अपने किचन में जाने से पहले, अपने चूल्हों के पास जाने से पहले, उनकी आग जलाने से पहले अपने मजहबों को जलाते थे। खुदावंद इस आटे के लिए शुक्रगुजारी हो तेरी, इस रोटी के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। दुआ करके अपने बच्चों को देना। बड़ी भीड़ सुबह से लेकर रात तक यीशु मसीह के साथ थी। तकरीबन 5000 मर्द और औरतें और बच्चे काउंट में नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं,
आपको हमेशा बहनें ज्यादा नजर आएंगी, बच्चे ज्यादा नजर आएंगे, भाई घट नजर आएंगे। होंगे जिम्मे में लो, यहाँ पे बाइबल में तकरीबन 5000 मर्द का शुमार है। तकरीबन एक अंदाजा है कोई 12 से 15,000 लोग थे कम अज कम। खुदा यीशु मसीह को फिक्र है आपके खाने की। अगर आप उसके पीछे यहां पर आए हैं, वो फिक्र करता है आपकी। हाँ, इसके घर में क्या है क्या नहीं है वो फिक्र करता है। जैसे इस भीड़ की उसने फिक्र की, उसने कहा कि ये सुबह से लेकर रात तक है कि कुछ इनको खाने को दो। कितने पैसे हैं? शागिर्द कहते खुदावंद इतने नहीं हैं कि हम रोटियां ले और सारी खा लें। मैं पहले भी अभी आपको कहा था, अगर किसी चीज की कमी है, अगर खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद हैं, तो मैं ईमान रखता हूं कमी नहीं होगी। वहां पे पैसा कम हो सकता है, कमी नहीं होगी। अगर मसीह खुदावंद है, जो चीज उसके हाथ में से होकर दोबारा आपको मिलती है वो कम नहीं हो सकती। हालेलुया। कहता है देखो यहाँ पर किसी के पास कुछ है, कुछ खाने को। वो कहते एक बच्चा है, उनकी मां ने शायद उनकी फिक्र की होगी। बड़ा गुमनाम ही रहा बच्चा, मुझे लगता है नाम बाइबल में इसका मेंशन नहीं है। उसने कहा एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां, लेकिन ये सारों के लिए काफी नहीं होगी। और मैं हमेशा कहता होता हूँ ऐसे मेरे शागिर्दां वास्ते भी काफी नहीं होनी है। भड़का देते हैं, पुराने बदल के चले जाते हैं। मैंने देखा है, उन्होंने रखे ये इनके लिए काफी नहीं है। 5 रोटियां तो कितनी मछलियां? सिर्फ 2। यीशु कहता है तुम ही इन्हें खाने को दो। और खुदाम यीशु से अपने शागिर्दों को कहते हैं तरतीब से बैठा दो। खुदावंद याद रखिएगा हमारा तरतीब का खुदा है, अब तरीका नहीं, तरतीब का खुदा है। तरतीब से बैठा दे, शागिर्द बैठा। खुदाम यीशु मसीह ने उन रोटियों को आसमान की तरफ से किया, शुक्र किया। सबसे पहले क्या किया? हकीकी शुक्र। सबसे पहले शुक्र खुदावंद तेरा। शागिर्दों को कहा अब बांटना शुरू कर दो, और शागिर्दों ने कतार को जो है बैठी हुई थी उनको पकड़ना शुरू कर दिया, रोटियां देना शुरू कर दिए। शागिर्दों ने और पकड़ा, रोटियां देना शुरू कर दी, और पकड़ा, रोटियां देना शुरू हो गई। करते 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 जाई जा रहा है, तकसीम हो रहा है। रोटियां कम नहीं हो रही, मछलियां कम नहीं हो रही। 5000 मर्द उस शुक्रगुजारी के वसीला से शेर व सुदा हो गए। हालेलुया। क्या ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? मेरे से शुक्रगुजारी में बड़ी ताकत है। जब हमने सर्जरी की, वो कहते हैं कुछ होते हैं लिबरल थियोलॉजियन, यानी कि जेडे मौजिया ते बिलीव नहीं करते कि बाइबल से मौजा जड़ा होया है वो नहीं मानते। वो कहते हैं हाँ हाँ जेडी गल अकल मान रही है ना वो सानू करना चाहिए, जेडी गल अकल नहीं मानती भी वो सानू नहीं मानना चाहिए। एक किंज हो सकता है, एक किंज हो सकता है, लेकिन ईमानदारों के दरमियान मौसात होते हैं। आमीन। वो कहते हैं किंज हो गया जी, अच्छा जी पहले कुलजम के 2 टुकड़े हो गए। जो आजाद थियोलॉजी ने, यानी कि जेडे मौजों पे बिलीव नहीं करते, कहते हैं किंज हो गया, एडा बड़ा समुद्र 2 टुकड़े। कहते मैं तो दसा होया किसी, कहते जेडे भाई होंदे ने ना एवं हालड़िया का नारा लाई जाते हैं, जिवें तुसीं भी लाई जा रहे जी सारे, कहते एवं लाई जाते हैं। कहते असल जो पहले कुलजम जड़ा सी ना गिट्टे गिट्टे सी, किन्ने है ही नहीं नहीं किन्ने दसो यार, किन्ने गिट्टे गिट्टे पंजाबी समझते हैं ना, ये थोड़ा जाएगा ही कोई ताड़े वगैरह तगड़ा जो भाई फिर कहता हालेलुया, कहता बे लो, कहता बे लो। मैं कहना भाई एवं हालेलुया कहते रहते, कहता हालेलुया।
कहते कैसी मेरे खुदावंद दी अजीम गल है कि मूसा नूं ते ओदे अपने लोकां नूं उस गिट्टे गिट्टे पानी दे विच सलामती नाल ले गया, लेकिन फराउन तो दी फौजां नूं ओ गिट्टे गिट्टे पानी विच गरक भी कर गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ईमानदारों के दरमियान मौज़ात होते हैं। आप दुआ करें, खुदावंद मुतहर्रिक है, खुदावंद आपकी दुआओं को सुनकर जवाब देने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं, मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, और यूहन्ना 16:41 में लिखा है लाजर की कब्र पर जाते, 4 दिन का लाजर है। यहूदी लोग ये कहते थे कि 3 दिन तक कोई जिंदा हो सकता है, 4थे दिन के बाद कोई नहीं जिंदा हो सकता। अगर कोई जिंदा कर सकता तो वो जिंदा खुदा है। यकीनन मसीह यीशु जिंदा खुदा है। तो क्या होता है कि वहां पर मसीह यीशु जाते हैं, और जब इस हवाले में हम पढ़ते हैं मसीह यीशु वहां जाते हैं, मरियम मार्था से कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। कहती यस खुदावंद, क़यामत के रोज वो जी उठेगा। और मेरे अज़ीज़ों, वो जो सूली पे डाकू था उसको कहता तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो अथॉरिटी में है, वो इख्तियार रखने वाला खुदा है। उसने कहा मरियम किस क़यामत और जिंदगी की बात करती है? क़यामत और जिंदगी तेरे सामने खड़ा है। क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। यहाँ पर कलाम बयान करता है मसीह यीशु ने जाकर कब्र पर कहा है बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। गौर कीजिएगा इस बात को, कब्र पे जाके क्या किया? है बाप मैं तेरा। वो तुसी कदी किसी दी फौत कीते जाके क्या वे शुक्र है खुदा दा जी हैं कदी क्या दे उन्हें तन वैसे फड़ लेना दो की हो गया जी भाजिया करते कोई रब दा हुक्म करो। तो से अब आला पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़े एक दफा। जी जी, कौन सा मैंने भी वाले 16:41 यूहन्ना 11:41 यस यूहन्ना 11 बाब उसकी 41 आयत। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आके उठाकर कहा आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ थैंक यू कि तूने मेरी सुन ली। थैंक यू। उन्होंने कब्र का क्या किया? पत्थर हटा दिया। और क्या कहा खुदा यीशु मसीह ने? क्या कहा बताएं? शुक्र गुजारी, हकीकी शुक्रगुजारी क्या करती है? उन्होंने कहा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ए लाजर मैं तुझे हुक्म देता हूँ कब्र से बाहर आ। लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। शुक्रगुजारी में ये बात है। मेरे अज़ीज़ों, आज आपके लिए क्वेश्चन है कि आप शुक्रगुजार दिल बनना चाहते हैं या नाशुक्रे बनना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ नाशुक्रे कौन है। 10 कोढ़ी मसीह यीशु के पास आए, इनको अलाउ नहीं था शहर में जाना। इनकी अलहदा से बस्तियां होती थी, अलहदा इलाका, गैर इलाका, इन्होंने थी रहना। लेकिन मसीह यीशु जब गुजरे तो उन्होंने बुलंद आवाज से कहा ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। खुदा ने यीशु मसीह ने इनके लिए दुआ नहीं की और कहा कि जाओ अपने ताई काहिन को दिखा दो। याद रखिएगा हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, जैसा कलाम में बयान है। इन्होंने क्या किया? बजे गए काहिन को। हालेलुया हालेलुया। बाजी आशा देख रहा जरा मेरा कोट चला गया कि नहीं चला गया? उन्होंने कहा यीशुआ ही तेरा कोट जाता रहा है, तूने शिफा पानी है। हालेलुया प्रेज गॉड। शुक्रगुजारी, खुदा ने शिफा बख्श दी है। यकीन उन्होंने शिफा पानी। एक जड़ा हैगा सी उन्हें भी शिफा पाली, कायनू जड़ा ना बहा के वापस आ गया। खुदा ने यीशु मैं ठीक हो गया। ओह यस यू आर राइट, आप ठीक हो चुके हो, आपका खोर जाता रहा है। उसने कलाम बयान करता है कि घुटने टेक दिए। क्या
कैसा ऑनर है, सामने मसीह यीशु है। आप घुटने टेकर उसको सजदा करें और कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे शिफा बख्श दी है, तूने मेरे खोल से मुझे रिहाई बख्श दी है, तमाम बदी से मुझे रिहा कर। खुदा यीशु कहने ने सिर्फ तो कर लेने शिफा पाई, बाकी सारों ने ना शुक्री की। हम सिर्फ शिफा को ढूंढते हैं, हम शाफी को नहीं ढूंढते। इस कुड़ी ने शाफी को ढूंढा जो सबसे बढ़कर है। हालेलुया, नाम के जलाल के लिए ज़रूरत है। हालेलुया, क्या बरकत पा रहे हैं? कौन कौन हम लोग बरकत पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम सब बरकत। एक और आखिरी में बंदा आपको बताने जा रहा हूं जो बड़ा नाशुक्र था। कैसी बात है? किस किस को उस फरिश्ते के बारे में पता है जो पहले प्रस्तार था, बाद में गिरा दिया गया? सुना हुआ आपने? उसके बारे में पढ़िएगा। यस 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 28-13 यस। तू अदन में बाग खुदा में, सुनिएगा, तो अदन बाग खुदा में रहा करता था। यस, हर एक कीमती पत्थर, हर एक कीमती पत्थर, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। यस, मसलन यकूत ए वो पत्थर जे सुनो जेड़े तानू पाकिस्तान च नहीं मिलणगे। तुसीं कहंदे मैनूं उत्थे फलां जगह ते बंदा लैके बैठे होने कि मैं तानू दे देने। रॉन्ग जे, ए या मलका एलिज़ाबेथ होंदे ने या बड़े अमीर तरीन कोई शाही खानदाना होंदे ने। तानू हर बंदा कह दे कि जेड़ा मंग रहा है मेरे को है सारा कुछ, उन्हें जाके दस्ती प्रिंस बन जाना है, उन्हें तानू किथे देना है? इसके अंदर क्या था? यस, यकूत, सुर्ख और पुकराज, यस, और अलमास और फिरोजा, संगे सुलेमानी, जबरजद और नीलम और जमर्द, यस, गोहर, शबे चिराग, यस, और सोने से तुझ में खातम साजी नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसूक करूबी था जो साया अफगन था। और मैंने तुझे खुदा के कोई मकदस पर कायम किया। तू वहाँ आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक के तुझ में नाराजगी ना पाई। थैंक यू सो मच। और फिर खुदावंद इसको गिरा देता है। ऐनिया चीज़ां तुझे सुनिया नहीं। मेरे ख्याल में हमारे पास तोला सोना आ जाए, 5 तोले आ जाए, 20 आ जाए, असी फड़े नहीं जाना, असी पता नहीं कितने कितने डिगना है। इसकी कोशिश के अंदर था सब कुछ, ना सिर्फ सोना, इससे बढ़कर जो ये हीरे मोती जवाहर नजर आ रहे हैं, ये आपको दुनिया में चंद लोगों के पास नजर आएंगे, लेकिन इसके अंदर था। लेकिन इसके बावजूद ही was not satisfied। कहते हैं मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त के बराबर बनाना चाहता हूँ। और इन सब से बढ़कर इसके लिए जो ऑनर था, वो जो मैं समझता, पता क्या था? खुदा के सामने रूबरू प्रस्तिश करता था। क्या आपको लगता नहीं कि सामने खुदा है तो कोई प्रस्तिश करता है? खुदा नु वेख के अखा चक्का पा के हम खुदा की हजूरी ढूंढते हैं। खुदा उसके सामने, मैं समझता हूँ सोने से, हीरे मोती जवाहर से बढ़कर जो उसके लिए ऑनर था, इज्जत थी, खुदा के सामने वो वर्शिप करता था। बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। अपना तख्त मैं खुदा से भी ऊपर कर लूंगा। ना शुक्री जो कुछ था उसमें शुक्रगुजार दिल नहीं बना।
और कि नाशुक्री की, और कलाम में बयान है कि वो जमीन पर पटका दिया गया, गिरा दिया गया, खुदा की हजूरी से मामसू करूबी जो खारिज कर दिया गया। जब हम नाशुक्री का रवैया करते हैं तो मेरे अजीजों हम गिरा दिए जाते हैं। जब हम शुक्रगुजारी का रवैया अपनाते हैं, अयूब की तरह हम बहाल होने शुरू हो जाते हैं। उसका माल मवेशी जाता रहता है, सब कुछ जाता रहता है, सब कुछ, रुपया पैसा माल मवेशी जाते रहते हैं, बच्चे भी जाते रहते हैं, 10 बच्चे होते हैं, लेकिन वो एक तारीखी जुमला बोलता कहता है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। मेरे अजीजों, खुदा उसकी बरकत को डबल करना शुरू कर देता है, खुदा उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और तमाम उसके माल मवेशी दुगने देना शुरू हो जाते हैं, और बच्चे भी उसको खुदावंद फिर से अता कर देता है। आमीन। हकीकी शुक्रगुजारी अयूब जैसी है, पलूस और सिलास जैसी है। हालेलुया, हकीकी शुक्रगुजारी खुदावंद यीशु मसीह ने की है। नहीं भी कुछ है, जाता भी रहता है, अयूब की तरह कहें खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद आज किस कलाम के वसीले से आपको हकीकी शुक्रगुजारी को अपनाने की तौफीक बख्शे। खुदा आप सबको